हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं 19 जुलाई 2022 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर के। और साथ ही हम बात करेंगे इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर के साथ साथ वीकली करंट अफेयर भी मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, अगर बात आती है न्याय की, तो सभी को न्याय मिले इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। और कब ये मनाया जाता है? 17 जुलाई को। और अगर बात आती है न्याय दिवस की, तो भारत में जो न्याय है, तो हमारा संविधान भारत में 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और अगर बात आती है तो राजनीतिक रूप से। भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। और भारत में न्यायपालिका में अगर देखा जाए तो शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट भारत में एक है। उसके बाद में अगर बात आती है हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट हमारे 25 हैं, जिसमें से नया है अमरावती, और सबसे नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की बात चल रही है, ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो पहला ई वेस्ट मतलब अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट होता है, तो उसके लिए एक इको पार्क बनेगा। और ये भारत का अपने आप में पहला पार्क है। तो ये कहाँ बन रहा है? ये दिल्ली में बन रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और दिल्ली में अभी कुछ स्कीम हैं जो लॉन्च हुई थी, जैसे मिशन कुशल कर्मी, तो ये दिल्ली में लॉन्च हुई थी। हरियाली महोत्सव, ये भी दिल्ली में हुआ था। पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, ये भी दिल्ली में था। और दिल्ली में सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल भी आयोजित किया जा रहा है। तो ये कई सारी चीज़ें जो हैं वो हमें दिल्ली में याद रखनी है, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है अगला हमारा, हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इस बार का जो सिंगापुर ओपन 2022 है, इसमें महिला एकल खिताब जीता है पीवी सिंधु ने। और पीवी सिंधु ऐसा करने वाली ये बन गई हैं दूसरी भारतीय। तो दूसरी भारतीय बनी है, दूसरी भारतीय महिला। और अगर बात आती है पहली भारतीय महिला कौन थी? साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल अगर देखा जाए तो सानिया नेहवाल अगर देखा जाए तो पहली महिला थी, और दूसरी कौन है? पीवी सिंधु है। तो ये तो बात आती है फीमेल कैंडिडेट की। और अगर हम बात करें कि हमारा अगर देखा जाए मेल कैंडिडेट में ये खिताब किसने जीता है, तो इंडोनेशिया के एक व्यक्ति हैं एंथनी सिनीबुका। तो मेल कैंडिडेट में एंथनी सिनीबुका। तो ये जो है, ये हमारे अगर देखा जाए तो ये कहाँ के हैं? ये हमारे इंडोनेशिया के हैं। और इन्होंने पुरुष एकल खिताब जीता है सिंगापुर ओपन में। और महिला में पीवी सिंधु ने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में गूगल की पेटेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? तो इसमें अगर बात आती है, इसमें मार्टी शावेज को शामिल किया गया है। और ये गूगल की पेटेंट कंपनी है अल्फाबेट। तो पेटेंट का मतलब अगर देखा जाए जो उसकी सहायक कंपनी होती है, तो अल्फाबेट इंक एक गूगल की पेटेंट कंपनी है। और इसके बोर्ड में मार्टी शावेज को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में नवगठित NABFID के प्रमुख कौन होंगे? तो अगर इसकी हम फुल फॉर्म देखें तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म हो गई नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो एक ये बैंक है, ये नया बैंक बना है। और इसके प्रमुख जो हैं वो प्रमुख किसे बनाया गया है? राजकिरण राय को इसका प्रमुख बनाया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है? तो अनमेंशनिंग फीचर ये हमारा ट्विटर ने लॉन्च किया। और ट्विटर ने क्यों करा है? क्योंकि पहले लोग, कोई भी अगर बहस होती थी तो उसमें लोग आपस में क्या करते थे? एक दूसरे को मेंशन करते थे। अब कुछ अगर देखा जाए कि कुछ जो डिबेट्स होती हैं वो हमारे काम की नहीं होती हैं, तो उनके लिए ही एक ऑप्शन आया है अनमेंशनिंग। अगर हम चाहते हैं उस डिबेट से एग्जिट करना, तो हम उसे अनमेंशन भी कर सकते हैं। और ये फीचर किसने? ट्विटर ने दिया है। और अगर बात आती है फेसबुक, तो फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा। फेसबुक का नया नाम है मेटा। और गूगल के अगर इस समय CEO कौन है? सुंदर पिचई। तो सुंदर पिचई जो है वो गूगल के CEO है। तो यहाँ ये नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन,
हाल ही में राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हमारा नई दिल्ली में किया जा रहा है। और नई दिल्ली में अगर बात आती है राष्ट्रीय वाटरशेड, तो ग्राउंड वाटर की अगर बात आती है यानी भूमिगत जल, तो उसका संरक्षण की बात इसमें कही जा रही है। तो वाटरशेड सम्मेलन 2022 इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। नेक्स्ट है अगला, 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो अगर बात आती है, ये हमारा अगर देखा जाए 2023, क्योंकि ये हर 2 साल में होती है। 2021 वाली हमारी पोस्टपोन हो गई थी और अब हो रही है जो 2022 में। अब 2022 में जो हो रही है वो हो रही है अमेरिका में, अमेरिका के ओनिगन में हो रही है। और अगर बात आती है 2023 की, तो 2023 की होगी बुडापेस्ट में। और यहाँ बात चल रही है 2025 की, क्योंकि हर 2 साल में होती है। 21 के बाद 23, 23 के बाद 25। तो 25 वाली की मेज़बानी कौन करेगा? तो 25 की मेज़बानी करेगा टोक्यो। और इससे पहले टोक्यो में अगर देखा जाए तो टोक्यो में ओलंपिक भी हुए थे और टोक्यो जापान की राजधानी भी है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक पहल किसने शुरू की है? तो जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक पहल शुरू की गई है। इससे यानी अगर कोई किसान है तो अपनी फसलें अगर चाहें तो वो अपने राज्य के बाहर भी बेच सकते हैं या उसे भेज सकते हैं। तो इसीलिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक पहल जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धमक्का दिवस 2022 की मेजबानी की है? तो ये सारनाथ में की है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा सारनाथ। और सारनाथ अगर देखा जाए तो सारनाथ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारनाथ में भगवान बुद्ध की अगर बात आती है तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। और अगर बात आती है सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और यहीं पर धमक्का दिवस मनाया जा रहा है और इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? संस्कृति मंत्रालय कर रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और साथ ही हमारे लास्ट वीडियो का सवाल था, प्रतिवर्ष 14 जुलाई को किस देश में बास्तील दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। और हमारा आज का सवाल है, 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही आज की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।